नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तर प्रदेश में अलग राज्य की मांग का मुद्दा अब रफ्तार पकड़ चुका है। संजीव बालियान इस मांग पर कह रहे हैं, जहां विपक्ष और सहयोगी दल समर्थन कर रहे हैं संजीव बालियान के मांग को, तो वहीं बीजेपी के ही फायर ब्रांड नेता है संगीत सोम, जिन्होंने विरोध किया है और तर्क दिया है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग किया गया तो जिस तरह एक खास वर्ग की आबादी यहां पर बढ़ रही है, उससे तय है कि नया राज्य अगर बना तो वो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। आपको दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा और विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, देश की अर्थव्यवस्था में जिसका अहम योगदान है, उस उत्तर प्रदेश को बांटने की बात हो रही है। उस उत्तर प्रदेश से पश्चिम प्रदेश को अलग करने का नारा दिया जा रहा है और ये आवाज बीजेपी की मंत्री संजीव बालियान ने उठाई, तो विरोध भी बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं। क्रांति धारा पर हूँ, 1857 की क्रांति का आगाज इसी शहर से हुआ और भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है मेरठ। मैं तो उम्मीद है कि एक दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनेगा और मेरठ उसकी राजधानी होगा। मैं तो सपने को बहुत दिन से देख रहा हूँ। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। एक वर्ग की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। कितनी नगर पंचायत है, कितनी नगर पालिका है, 70 से 80% है। आप यहाँ क्या ये चाहते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में रहे? हमारी बिल्कुल ये मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि अब जितने भी एनसीआर के हमारे जिले हैं या पश्चिम के जिले हैं, दिल्ली को वृद्ध प्रदेश बना के उसमें जोड़िए जाए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने का विरोध किया और हरित प्रदेश की मांग को गलत ठहराया और इसके पीछे तर्क भी दिया। बीजेपी नेता संगीत सोम ने विरोध करते हुए कहा, अलग राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान हो जाएगा। इस नए राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। एक वर्ग की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, उससे पश्चिम की डेमोक्रेसी बदल जाएगी। यानी संगीत सोम का निशाना एक खास वर्ग की बढ़ती जनसंख्या पर था। हालांकि संजीव बालियान की मांग को ओम प्रकाश राजभर ने अंतर आत्मा की आवाज बताया और कहा ये मांग पहले से चली आ रही है, जिसका वो समर्थन करते हैं। अलग अलग लोगों के जो है अलग अलग डिमांड है, वो उनकी सोच है, उनका विचार है। प्रदेश बड़ा है तो प्रदेश में बंटवारा, हम भी उसके पक्षधर हैं कि प्रदेश बड़ा प्रदेश है, उसको 4 भागों में बांट दिया जाना चाहिए। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग पर दो धड़े आपस में बट गए हैं। लेकिन संजीव बालियान ने जो मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे में विपक्षी नेता चारों तरफ से घिर चुके हैं, क्योंकि बीएसपी के साथ आरएलडी भी इस मुद्दे को उठा चुकी है। तो कांग्रेस में अलग राज्य की मांग से कंफ्यूजन की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों का एक आंतरिक सर्वे कराया है, जिसमें संजीव बालियान का काम वो औसत दर्जे का है। इसलिए संजीव बालियान इस तरीके के बयान देके अपने टिकट बचाने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। जहां तक संगीत सोम के बयान का सवाल है, वो अभी चुनाव हुए जिसमें वो अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक से चुनाव हारे हैं, इसलिए उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसलिए वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। कि एक नेता जो विधायक रह चुका है, जो विधायक रहा है, वो ये बोल रहा है और भारत सरकार का एक मंत्री कह रहा है कि मैं चाहता हूं हरित प्रदेश में। तो भाई चाहते क्यों, करो ना। केंद्र सरकार तुम्हारी, प्रदेश सरकार तुम्हारी, पूरा बहुमत है तुम्हारे पास, बनाओ, हम स्वागत करेंगे। खैर, जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी इस मांग के समर्थन में है, तो बीजेपी के सहयोगी दल भी इसे जायज करार दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह संगीत सोम ने मिनी पाकिस्तान वाला तर्क दिया है, उस पर संग्राम छिड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। – 2024 के सियासी रण में जातीय जनगणना की मांग पूरी तरह से हावी हो चुकी है। बिहार ने जैसे ही जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की, उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग पुरजोर तरीके से उठने लगी। बीएसपी के साथ ही तमाम विरोधी दल जातीय जनगणना को लेकर एक सुर में आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इसे हिंदू को जाति के आधार पर बांटने की साजिश बता रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर क्यों जातीय जनगणना पर संग्राम छिड़ा है।
देश में हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है। जाति धर्म वाली सियासत हो रही है, जिसकी नींव बिहार में पड़ी तो शोर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक सुनाई देने लगा है। पीएम मोदी ने जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा, ये वही लोग हैं जो देश को बांटने की बात करते हैं, धर्म को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ऐसे साजिशकर्ताओं से बचकर रहना होगा। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के दशकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है। कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। कांग्रेस आज भी इसी काम में जुटी है। यानी कि 24 की लड़ाई अब जातीय जनगणना पर आ चुकी है। एक तरफ इंडी गठबंधन है तो दूसरी तरफ टीम मोदी, जो जाति और राजनीति पर दो धड़े में बंट चुका है। हालांकि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद बीएसपी काफी उत्साहित है। मायावती ने ट्वीट में लिखा, बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने से कुछ पार्टियां असहज हैं, लेकिन बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। बीएसपी को खुशी है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में नई करवट ले रही है, जिससे मंडल विरोधी जातिवादी लोग अपने भविष्य के लिए परेशान हैं। मायावती ने उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की मांग की तो कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने इसका विरोध किया। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, ये लोग अंग्रेजों की नीति पर काम कर रहे हैं, फूट डालो और राज्य करो। इस देश को विभाजन की जरूरत नहीं है, विमर्श की जरूरत है। और भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान स्पष्ट उद्घोषणा करता है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इस देश के नेताओं को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि सत्ता बड़ी है या देश बड़ा है, सिंहासन बड़ा है या देश बड़ा है, राजनीति बड़ी है या देश बड़ा है। अब विपक्ष का सबसे बड़ा दुख क्या है विपक्ष को, कि गरीब कल्याण योजनाओं के कारण जो वो जहर बोते थे जातिवाद और संप्रदायवाद का, वो जहर का असर खत्म होने लगा है। अब उसके कारण जो है वो नए नए चीजें चुनाव के आसपास वो लोग करेंगे। बीजेपी का पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री उनको बर्दाश्त नहीं है। हालांकि एनडीए साथी एसबीएसपी जातीय जनगणना की मांग को सही ठहरा रही है। अगर जनगणना के समर्थन और विरोध की बात करें तो समर्थन में सबसे ऊपर समाजवादी पार्टी है, फिर बीएसपी, वही कांग्रेस और आरएलडी भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। आने वाले समयों में देश में भी जाति जनगणना होनी चाहिए और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से वंचित तबका जो उपेक्षित है, अब तो पोल खुल गया ना कि अति पिछड़ों को हिस्सेदारी कौन लूट रहा है। पिछड़े वर्ग में जो मजबूत है वही आरक्षण का लाभ अकेले उठा रहे हैं। ये तो 3 अक्टूबर 2013 को हाईकोर्ट ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 12 जातियां अकेले आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, 27%, बाकी 79 जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए इसीलिए तो कह रहे थे, रोहिणी आयोग की कमीशन लागू करने के लिए इसी बात को लोग कह रहे हैं। दरअसल बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश और मायावती जाति के नाम पर राजनीति को हवा देने में लगे हैं और इसके पीछे का मकसद भी साफ है, जाति गिनाएंगे तभी तो वोट पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर यूपी बीजेपी किसानों के लिए गांव-गांव परिक्रमा यात्रा निकालेगी और इसका उद्देश्य है बीजेपी के इस अभियान का किसानों को पार्टी से जोड़ना। इस दौरान बीजेपी के नेता गांव-गांव जाएंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे, किसानों की समस्याओं को सुनेंगे, किसानों के मांग पत्र को लेकर उनकी मांगों को सरकार से पूरा कराएंगे। साथ ही सरकार के कामों के बारे में भी किसानों को जानकारी देंगे। योगी सरकार यूपी में गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ा सकती है, ये भी खबर आ रही है।
तो किसानों को लुभाने की कोशिश हर राजनीतिक दल की ओर से हो रही है। बीजेपी ने इसे अग्रेसिव तरीके से शुरू किया है। एक अभियान चलाया है बीजेपी ने, जहां पर गांव-गांव जाकर किसानों से मुलाकात करेंगे बीजेपी के नेता। किसान परिक्रमा यात्रा इसे कहा जा रहा है और यहां पर किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा देंगे और ये भरोसा देंगे कि सरकार से मिलकर ये उनकी मांगों को जरूर पूरा करवाएंगे, परेशानियों को दूर करेंगे। साथ ही सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, क्या फायदे हैं उनके, ये जानकारी भी किसानों तक देंगे। तो बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को दी है कि योजनाओं की जानकारी घर घर गांव-गांव तक पहुंचाई जाए।